Hello student, how are you? This video is for class 11 CBSE board. Class 11 CBSE board. Physics first. Physics first. आप लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे. What is friction? How many types of friction? ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ा था. इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को जब डिफाइन करना होता है तो इसके लिए एक डायग्राम आप लोग समझेंगे. सपोज दैट एनी बॉडी या एनी ब्लॉक विच इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. If this body have the mass m, then its weight will be acting downward, that is W equal to mg. Okay. As you know that according to the Newton third law, for every action there is equal and opposite reaction. तो अगर इस बॉडी का वेट इस सरफेस आई मीन टुवर्ड द ग्रेविटी लग रहा है इस सरफेस की ओर, तो सरफेस भी एक रिएक्शनरी फोर्स दे रहा होगा विच इज एक्टिंग अपवर्ड. और फरमाइएगा रिएक्शनरी फोर्स एक्टिंग अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ. व्हेन एनी एक्सटर्नल फोर्स applied on this body, then this body want to move toward right side. आप देख रहे हो अगर इस पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ये बॉडी आगे की तरफ चलना चाहेगी. एट द सेम टाइम व्हेन एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक, देन a frictional force, that is static frictional force, will be developed on the surface of the body, on the surface and the body. So we can represent this frictional force Fs. अगर बॉडी रुकी हुई है तब तक हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. जब बॉडी जस्ट चलने ही वाली होगी तो उसी स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे और इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन और रिजल्टेंट का एक नॉर्मल आपको फोर्स मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स. इसको हम लोग बीचों बीच रिप्रेजेंट किए हैं. आप देख रहे हैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लें. एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें ऑन दिस लाइन, एक परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रा कर लें. नेमिंग कर दें ए ओ B and C. This resultant force, इसको हम लोग नाम देंगे resultant force. Resultant force और reactionary force के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है. This angle is represented with theta. Reactionary force और resultant force के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है. It is represented with theta. This angle theta is called angle of friction. Okay, when a body will be placed on the horizontal surface, then weight will be acting downward, reactionary force acting upward, external force will be acting toward the right side, and static friction, that is maximum static friction or limiting friction, will be applied or developed opposite to the external force. So a angle is formed between the reactionary force and the resultant. This angle is called theta. How you can define? इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं something like this. देखेंगे the angle which the resultant of the limiting फ्रिक्शन, ये रिजल्ट है. इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं. मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी होती है तो इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम देते हैं. इसका रिजल्ट है दिस वन
that is OC is the represent the resultant of the limiting friction, and the normal and the normal reaction means R. According to the figure, this one is the normal reaction. Normal reaction mixed with the normal reaction mixed with the normal is called what? Angle of friction. ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा, फिगर भी ड्रा कर लीजिएगा, और इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट स्टेज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इसको लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो डायग्राम से इसको डिलीट करते हैं, डायग्राम को ध्यान में रखें। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करिए, दिस एंगल दैट इज दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज द 90 डिग्री। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप टेंजेंट यूज करें, टेंजेंट फाइंड करना चाहें, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC में हम देखेंगे, we can write tan theta is equal to, as you know that tan theta equal to the perpendicular by base. Perpendicular is how much? BC, and the base is BO. So you can say that tan theta equal to BC by BO. But according to the figure, the value BC is equal to the OA. You can write BC equal to OA. तो BC को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? OA, that is tan theta is equal to OA by BO. Okay? OA is the maximum static friction, which is called limiting friction. So in the place of OA, you can write FS max, that is the limiting friction. And BO means reactionary force, that is in the place of BO you can write R. आपको याद आ रहा होगा, आपने एक इक्वेशन पढ़ा था Fs equal to μs into R. So μs equal to, आप इसको लिख सकते हैं Fs by R लिख सकते हैं। तो ये पीछे वाले वीडियो से ध्यान देते हुए μs को रिप्लेस कर सकते हैं हम किसकी जगह पे? Fs by R। तो मीन्स ये पूरा टर्म रिप्लेस होके इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज द μs. सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू μs, वेयर μs इज व्हाट? वेयर लिख लेंगे, वेयर μs इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ static friction. So this one is the relation. अगर आपसे पूछा जाए what is the relation between angle of friction and coefficient of static friction, then you can say that tan theta equal to μs. Okay, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाएंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ आप लोग नोट्स बनाते रहिए, समय मिले तो ले आके कॉपी भी चेक करवा लेना लोग स्कूल में, अदरवाइज आप लोग वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप से भी करके चेक करा सकते हैं। बट कॉपी बना लीजिए, नोट्स आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है इसी मंथ में। एंगल ऑफ रिपोज रेडी बनाएंगे। एंगल ऑफ रिपोज में देखेंगे, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करने के लिए रखी गई हो, समथिंग लाइक दिस आप कर सकते हैं। सपोज दैट दिस वन इज द इंक्लाइंड प्लेन
और इस पर किसी बॉडी को रखने पर या इंक्लाइनेशन इसको इस पर रोका जा सकता है। सपोज दैट ये बॉडी इस पर स्लाइड करने के लिए रेडी है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं जब भी कोई एक इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस वन इज द इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम नाम देते हैं, सपोज दैट यहाँ पर थीटा ना रिप्रेजेंट किया जाए, फाई लिख दिया जाए, तो दिस एंगल फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? ये किसी इंक्लाइन सरफेस के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइन सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल होता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मिनिमम एंगल, इट इज द मिनिमम एंगल, it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begin to slide down, ओके। कहने का मतलब क्या है ये जो मैंने लिखा, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज? हमने कहा इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइन प्लेन, दिस वन इज द इंक्लाइन प्लेन, दैट एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, makes with the horizontal when a body placed on it, जब इस पर एक कोई बॉडी रख दी जाती है like this, when a body placed on it just begin to slide down, ये स्लाइड करने के लिए जस्ट शुरू ही कर रही है, तो उस समय एंगल जो भी बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसको रिप्रेजेंट किया गया है आप फिगर में फाई, आप थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बट फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो अब इसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस कंडीशन में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। फॉर दिस कंडीशन फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रा करने जा रहे हैं। ये क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? अगर कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हो या इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई हो, उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रा करने जानते हैं तो हमारा कई सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ध्यान देंगे, सपोज दैट this one is the horizontal surface and this inclined plane makes angle phi, this one is called angle of repose. Suppose a block or a body which has mass m placed on the inclined surface, this body has certain mass m, as you know that the weight of the body is directed toward earth, हमेशा वेट ऑफ द बॉडी कहाँ लगता है? अर्थ की तरफ, दैट इज W = mg। ओके, अब इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज द mg cos theta, sorry cos phi, and this component is called mg sin phi। याद करिए, आपको जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया गया होगा तो ये बातें बताई गई होंगी, किसी वेक्टर को हम दो कंपोनेंटों में रिजॉल्व कर सकते हैं।
अगर ये बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड होना चाह रही है तो जैसे ही नीचे आना चाह रही होगी तो इस फोर्स की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी रुकी हुई है और चल रही है तो उसको नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन आपको पता है इस mg cos phi का एक कंपोनेंट या न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शनरी फोर्स लगा होगा किधर अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, व्हेन बॉडी जस्ट ये पूरा अरेंजमेंट जो आपको ड्रा करके दिखाया, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम शॉर्टली FBD भी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम और FBD। ओके, तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अगर हम इक्वेशन को ड्रा करें तो देखेंगे mg cos phi को कौन बैलेंस कर रहा है, रिएक्शनरी फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, mg sin phi। तो इस डायग्राम को देखते हुए वी कैन से दैट when body just slide, ये स्लाइड करने ही वाली है, ऐसे सिचुएशन में हम लिख सकते हैं दैट इज FS, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin phi। ओके, सपोज दैट दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली R को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos phi, एंड R is equal to mg cos phi. This one is the equation second. If we divide equation first with equation second, then we can write the above equation, that is Fs by R is equal to mg sin theta by mg cos theta। दोनों सॉरी थीटा नहीं होगा, फाई होगा, cos phi एंड sin phi। ओके, mg कैंसिल आउट कर लीजिए, sin phi by cos phi आपको कुछ देता है, याद होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, sin phi by cos phi आपको tan phi देता है, तो इसको रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं tan phi। और भी जस्ट थोड़ी देर पहले बता के आए हम आप लोगों को कि Fs by R कुछ देता है, दैट इज म्यूएस, याद आ रहा है, Fs by R क्या देता है, म्यूएस इज इक्वल टू, कितने को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, tan phi। सो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसे आया, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट